नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का, देश का नंबर 1 न्यूज शो, जिसमें हम अगले 1 घंटे तक आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। तो आइए करते हैं शुरुआत। शी जिनपिंग, जिसकी चाहत है सुपर पावर बनना, दुनिया के तमाम मुल्कों पर राज करना, इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए ड्रैगन कंट्री का ये तानाशाह हड़प नीति वाली साजिश रचता था। अपने फायदे के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाता था, लेकिन अब इसी चीन को दुनिया के सामने ओपन सरेंडर करना पड़ा। एलएसी के विवादित जोन से बंकर और कैंपों को तोड़ना पड़ा, फिंगर का एरिया छोड़ना पड़ा। आखिर कैसे? पीएम मोदी के अचूक दांव से उल्टे पांव भागी ड्रैगन की फौज। स्पेस कैंप में कैप्चर सुपर एक्सक्लूसिव सबूत बताएंगे ड्रैगन के आत्मसमर्पण की अनटोल्ड स्टोरी। एलएसी से दुम दबाकर भागती जिनपिंग की फौज को पूरी दुनिया ने देखा। सरेआम पीएलए के जवान अपने तंबू कनात को समेटते दिखाई दिए। सीमेंट और कंक्रीट से बने बंकरों पर बुलडोजर चलते हुए तस्वीरें भी सामने आईं। ड्रैगन की ये घर वापसी सिर्फ एलएसी के चुनिंदा इलाकों से ही नहीं हुई, बल्कि उन संवेदनशील इलाकों से भी हुई जहां पर बीते कई महीनों से ड्रैगन की फौज पूरी ताकत के साथ खूंटा गाड़ के बैठी थी। आज हम आपको सैटेलाइट कैमरे में कैप्चर वो सबूत दिखाएंगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन के आत्मसमर्पण की कहानी बयां कर रहे हैं। आज आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए ये देखेंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति के जरिए युद्ध के लिए फड़फड़ा रहे जिनपिंग को घुटनों पर ला दिया। स्पेस के खुफिया सैटेलाइट ने अपने कैमरों में एक तस्वीर को कैद किया जो जनवरी 2021 की है। इस तस्वीर में पैंगोंग सो झील दिखाई दे रही है, जिसके नॉर्दर्न बैंक में फिंगर मौजूद हैं। फिंगर के ठीक पास एक कतार में छोटे छोटे बक्सों के रूप में दिखाई देने वाले बंकर हैं, जिन्हें चीनी फौज ने तैयार किया। चीनी कैंप के बीचों बीच एक सड़क भी दिखाई दे रही है, जो पैंगोंग सो और फिंगर के किनारे से दूसरी तरफ जा रही है। जिनपिंग की लाल ब्रिगेड ने इस इलाके में जबरन घुसपैठ कर रखी थी। हालात जंग के मुहाने तक आ गए, मगर तब भी चीनी सेना ने इस इलाके को खाली नहीं किया। लेकिन अब आपको सैटेलाइट कैमरे से ली गई वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद कभी भी चीन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। कभी भी जिनपिंग एलएसी के आसपास भटकने की कोशिश नहीं करेगा। असल में जैसे ही भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हुआ, जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन चीनी तानाशाह ने अपनी फौज को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। ये तस्वीर 16 फरवरी 2021 की है। पैंगोंग सो लेक के पास का वही नॉर्दर्न बैंक इलाका, वही फिंगर, मगर अब यहाँ पर न कोई बंकर है, न ही कोई चीनी पोस्ट है, और न ही यहाँ ड्रैगन की फौज का कोई नामो निशान है। अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ खाली मैदान। ये वही चीन है जो अब तक एलएसी पर युद्ध की तैयारी करके बैठा था। ये वही पीएलए है जो पूरे लाव लश्कर के साथ पैंगोंग सो पर जुटी थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा है। एलएसी से ड्रैगन के सरेंडर का यही साक्षात प्रमाण है। यकीन मानिए, वॉर एंड फ्रंट पर इस कूटनीतिक जीत की स्क्रिप्ट अगर किसी ने लिखी है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। पीएम ने अपने अचूक दांव से जिनपिंग को चारों खाने चित्त कर दिया। 9 महीने बाद ड्रैगन को हिंदुस्तानी फौज के सामने झुकना पड़ा, वॉर जोन से दुम दबाकर भागना पड़ा, टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद, तंबू कनात सब कुछ हटाना पड़ा। जिस विस्तारवादी सोच को लेकर जिनपिंग आगे बढ़ रहे थे, उस पर पीएम मोदी ने फुल स्टॉप लगा दिया। ड्रैगन जैसे शातिर महाधूर दुश्मन को उसी के अंदाज में साइलेंट कर दिया।
लेकिन अभी तो ड्रैगन के बुरे वक्त की शुरुआत ही हुई है। जिनपिंग और उसकी आर्मी के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह भी तैयार हो चुका है जिसे चीन ने अगर भेदने की कोशिश भी की तो जलकर राख हो जाएगा। दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा, क्योंकि जिनपिंग आर्मी के खिलाफ चारों दिशाओं से मौत बरसाने के लिए क्वाड स्क्वाड भी एक्शन में हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल विलन चीन के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए क्वाड ने भी रणनीति तैयार कर ली है। चीन की हड़प नीति पर लगाम लगाने के लिए नीले समंदर में उसकी घुसपैठ वाली साजिश को नेस्तानाबूद करने के लिए क्वाड ने वर्चुअल बैठक की। आखिर इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वाड है क्या। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, इन 4 देशों ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में युद्ध के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक समझौता किया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। क्वाड की पहली बैठक 2019 में हुई, जहां चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। इसके बाद दूसरी बैठक 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में हुई थी। यह क्वाड की तीसरी बैठक है जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस मीटिंग में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हुए। हिंदुस्तान की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया, तो वहीं अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन शामिल हुए। तीसरी मीटिंग में चीन के रवैये के खिलाफ गोपनीय रणनीति तैयार हुई। समंदर में चीनी साजिशों पर लगाम लगाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। क्वाड की इस वर्चुअल बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में से किसी को भी सैन्य मदद की जरूरत हुई तो चारों मुल्क दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, यानी चीन पर चौतरफा वार का ब्लूप्रिंट तैयार। अब LAC से लेकर साउथ चाइना सी तक क्वाड एक्शन में है। ड्रैगन को सीधी चुनौती देने के लिए, उसी बारूदी धौस धमकियों को तबाह करने के लिए, PLA की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। अगर ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की, समंदर से लेकर जमीन तक कहीं भी लाइन क्रॉस की, तो उस पर चीन पर जॉइंट अटैक होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।